गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं चंद्र ऋषि अमृत बेला साधना केंद्र से आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ, कुछ टूटा फूटा ज्ञान लेकर। और मेरा मकसद है कि आपके पास जो मेरे पास है, जो मैंने सीखा है, जो 14 साल में मैंने सीखा है, मैं उसका आपको बताऊं। वो चीज जब मैं सीख सकता हूं तो आप क्यों नहीं सीख सकते? कोई वजह ही नहीं है। कोई कहने लगे, कहने के लिए होते। पहले हम भी कहते थे कि ये बाबा लोग सर्दियों में भी एक चद्दर में रहते हैं और सर्दी नहीं लगती, तो लोग बाग क्या कहते हैं, बाबा लोग माल बहुत खाते हैं, ये काजू बादाम जंगलों में बहुत माल खाते हैं, इसलिए भस्मे वगैरह लेते हैं, इसलिए इनको सर्दी नहीं। यह सब कुछ नहीं है। और जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है प्राणायाम करने के लिए। यह ऐसा शरीर बनाने के लिए जो मैंने बताया, मौसम के अनुकूल शरीर बनाए। जैसे मौसम आ रहा है उसके अनुसार आपका शरीर, जरूर नहीं आप सर्दी में आपको जर्सी या कोट पैंट की जरूरत हो। जो आप गर्मी में पहनते हो वो सर्दी में पहने, वो बरसात में पहने। शरीर पे मिले तो भला, कपड़ा ना मिले तो भला। इस तरीके बनाने के लिए कोई जरूर नहीं है आप जंगल या तपस्वी बनना बहुत जरूरी है। सिर्फ साधना प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। तो अब आता है कि प्राणायाम से किसको भला हुआ। देखिए, आपने आज तक कथा सुनी होगी, राम कथा, श्याम कथा, हनुमान कथा, और कथा सुनने में आपने ताली बजाई है। और उन्होंने उदाहरण किसके दिए? राम लक्ष्मण हनुमान के, उनके। मैं कथावाचक नहीं हूं, मैं साधक हूं। और मैं राम का दीवाना नहीं हूं, मैं अल्लाह का दीवाना नहीं हूं, मैं वाहिगुरु का दीवाना नहीं हूं। मैंने तो उनसे कुछ सीखा है, मैं तो अपना दीवाना हूं। मैंने क्या किया, मैं उनकी कथा नहीं सुना रहा है यहाँ पे, तो मैं तो उदाहरण भी अपना ही दूंगा। मैं ये नहीं दूंगा मेरे गुरु ने ऐसे कर दिया, हमारा गुरु ऐसा, एक राजा ने प्राणायाम करा उसको ये फायदा हुआ, ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा तुम भी करोगे। यानी कि राजा ने करा और तुम भी करो, मुझे करने की जरूरत नहीं है। जो कथावाचक होता है, मैं कुछ ना करूं, मैं, ये कथा नहीं है, कथा में और इसमें यही अंतर है। तो प्राणायाम मैंने आपको बताया, मैंने 13-14 साल प्राणायाम किया है। उसका मैं आपको बताता हूं। मेरी उम्र 58 साल है। 58 साल की उम्र में मैंने 40 साल से सीखना चालू करा, जब मेरी उम्र 40 साल थी। तो जब मैं 40 साल से इतना पा सकता हूं, अगर आप 20, 25, 30 साल में ये लगोगे तो वो मेरे से क्या, मेरे से 4 गुना पाओगे आप। और मैंने 10 साल 8 साल तो बिना ज्ञान के, बिना गुरु के, यानी कि टीवी पे देख के या वो सुन के इस तरीके पाए। लेकिन आप अगर किसी, मैं आपसे कह रहा हूं, किसी संत, किसी महात्मा, किसी योग गुरु के पास जाके सीखोगे और ये करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो इसमें मैंने अब आपको, आपने क्या, जब मैंने सीखा था, मेरी उम्र 40 साल थी। मेरा वेट 40 किलो से ज़्यादा कभी नहीं हुआ। 40 किलो से, चाहे मैंने कुछ भी खाया, 40 किलो से ज़्यादा। सर्दी आती थी मौसम पे, हर मौसम पे मुझे नजला होता था, खांसी आती थी, मलगम निकलता था, बुखार चढ़, पहले बुखार चढ़ना, गले में इंस्पेक्शन होना, खांसी बढ़नी, फिर मलगम निकलना। यानी कि ये सिस्टम कुल मिला के 1 महीना चलता था। 1 महीने बाद 2 महीने ठीक होता था, 3 महीने बाद फिर मौसम चेंज हो जाता था, फिर वही प्रक्रिया मेरे जीवन में। और ये कोई ये कहता है ना खानदानी बीमारी है, जाइनेटिक, और उसको डॉक्टर भी मना कर देते हैं, इसका इलाज नहीं, अब तो टीके बचपन से लगाने चालू हुए हैं है। लेकिन पहले कहते थे खानदानी बीमारी। ये खानदानी बीमारी थी मेरे परिवार में। जब मैंने ये चालू करी तो मेरे ये बीमारी आज की डेट में, खांसी, जुखाम, बुखार, ये मुझे ज्ञान हो गया कि ये बीमारी नहीं है, ये एक शरीर की क्रियाएं हैं जो समय समय पर चलती रहती है। तो पहली बात तो खांसी, जो इनके अंदर अब ये बीमारी ना समझे, ये जो शरीर के 9 द्वार हैं, इनकी किसी ना किसी रूप में सफाई होती है।
तो खांसी जुकाम का भी यही काम है, ये सफाई के लिए है। बुखार जो चढ़ता है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारे छोटे छोटे छिद्र जहाँ से बॉडी ऑक्सीजन लेती है, उससे पसीने द्वारा वो सफाई होती है। लेकिन हम पेन सहन नहीं कर पाते, इसलिए हम एलोपैथिक का या वैद्य का या इसका देसी दवाइयों का सहारा लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। ये प्रक्रिया पूरी झेलनी चाहिए, मैंने झेली है, ये बीमारी नहीं है और अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। खांसी जुकाम भी नहीं होते हुए तो एक दिन का हुआ, नाक से पानी गया, सफाई। क्योंकि प्राणायाम जब हम करते हैं तो ये इस मस्तक की पूरी की सफाई होती है प्राणायाम द्वारा। फेफड़ों का मलगम, जो भी गंद यहाँ से और यहाँ तक का जो गंद निकलता है वो पूरा डेली प्राणायाम द्वारा ही हो जाता है। डेली जुकाम होता है, डेली खांसी हो जाती है हमें बीमारी के रूप में, डेली हमें बुखार हो जाता है, सब कुछ पसीना निकल जाता है, तो हमें बुखार की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्राणायाम का उदाहरण। और ये सब चीज़ मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ, मैंने ये सब चीज़ झेली है और मैं जो भी एक्सपीरियंस है मैं अपना शेयर करूँगा। मैंने आज के 8 साल हो गए, मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली बीमारी को रोकने के लिए, कोई भी मेडिसिन नहीं ली है किसी भी तरीके की। हाँ, अगर मुझे कहीं जाना, बुखार है, कहीं जाना, बुखार को रोकने के लिए जरूर उसके लिए, लेकिन बीमारी काटने के लिए नहीं। तो ये प्राणायाम का सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ और जब मैं ठीक हो सकता हूँ आपको भी ठीक कर सकता हूँ। और ये चीज़ कहीं भी सीखें, ये आपको लास्ट में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, किसी साधक भी सीखे, जो वो सिखा रहा है क्या वो चीज़ करता है, क्या उसने जो बेनिफिट आपके लिए दिए हैं वो बता रहा है ये बेनिफिट हो, क्या उसने वो बेनिफिट लिए हैं, तो वो आपको भी दे सकता है, वरना आपको भी नहीं दे सकता। किसी के पास जाओ तो जिसने कुछ पाया हो वो आपको देगा, उसके पास जाओ, जो चीज़ वो करा रहा है वो खुद करता हो तो जाओ, उसका बेनिफिट होगा।